It's been a couple of days since we heard the news of Mathew Perry passing away. यार क्या आला बंदा था. Amazing guy, amazing character. Friends, Chandler Bing. His comic timing, his uh, sarcasm, that was just amazing, and it defines an entire generation. Uh, and a lot of people have been seeing. A lot of people have been very sad and very uh, taken back by something like that happening. Quite surprised, but I sort of knew that it might be coming. I read his book, Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing. That big terrible thing that he talks about is his problems with alcoholism and drugs. Uh, he has had this problem since he was a very young child. जब वो बुक लिख रहा था तो ही थॉट कि इस बुक का नाम रखूं अनअकम्पनीड माइनर. His mother and father had a divorce and he उसको बोला कि आप he was traveling to his father, अपने father के पास on a plane alone. और वो एक इंसिडेंट ऐसा था that abandonment that stayed with him. और जो शायद चैंडलर बिंग के कैरेक्टर में भी नजर आती है कि abandonment issues, but unlike Chandler Bing in the Friends series, who turned to sarcasm, Mathew Perry turned to drugs and alcohol. It got worse. He tried. अब जैसी बात है, इंसान जब एक दफा नशे में पड़ जाता है तो इट बिकम्स वेरी हार्ड फॉर हिम टू कम आउट. कई मरतबा रिहैब में गया, कई मरतबा रिहैब से आया, बट द प्रॉब्लम स्टेड. He even had his entire stomach burst open. वो कॉन्स्टिपेशन इस हद तक हो गई थी कि पूरा पेट फट गया, had to be surgically reconstructed, and he seriously was running on borrowed time. And it's such a shame because हम कितनी मर्तबा देखते हैं ऐसे लोग जो, कितने लोगों को हमने लूज किया है बिकॉज ऑफ ड्रग्स और अल्कोहल. Some of the greatest musicians, some of the greatest actors, और फिर भी फॉर सम रीजन हमारा मीडिया, बाहर का मीडिया, हॉलीवुड, बॉलीवुड, वो अभी भी ग्लोरीफाई करता है अल्कोहल, वो अभी भी ग्लोरीफाई करता है ड्रग्स, वो अभी भी कहता है कि वो सेक्स, ड्रग्स एंड रॉक एंड रोल, वो अभी भी उन्हीं चीजों को प्रमोट कर रहे हैं. आई डोंट नो कितने लोग ऐसे और जाएंगे जो अच्छे जेन्युइन अच्छे लोग हैं हु गेट एडिक्टेड टू दीज थिंग्स, और जो शायद दुनिया से चले जाते हैं जहां पे दुनिया को शायद उनकी जरूरत होती है. एंड वी हैव सीन दैट ओवर एंड ओवर अगेन. सो वेयर वी आर ऑल सैड अबाउट मैथ्यू पेरी, इट्स जस्ट वेरी हार्श रियलिटी. इसमें देखें, इफ स्टार्टेड विद मेंटल हेल्थ इश्यूज, बात फिर वही आ जाती है कि मेंटल हेल्थ इश्यूज के बारे में बात करना एक टैबू बना हुआ है इस सोसाइटी में. हमने अभी कल केस हमने देखा है, तारिक जमील साहब के साहबजादा, ही हैड मेंटल इश्यूज, इनके भाई का बयान आया और वेरी ट्रेजिक, वेरी वेरी ट्रेजिक. और कमिंग बैक टू मैथ्यू पेरी वाज समवन हु एवरी ऑड पर्सन से बोलते हैं ना, द ऑड वन आउट, एवरीवन हु आई डोंट नो felt left out. left out, who was the odd one out, everyone who thought himself or herself as a loner, everyone who was a quiet one or an introvert, और generally भी बाकी लोग भी associated with him on some level. It was a character. Bing was a character that was made for him, I think, and touched so many lives, so many lives. अब आप देखेंगे कि ट्रिब्यूट्स आना शुरू होंगे तो
ही हैड अ टफ लाइफ, मतलब इट्स एन ओपन बुक, कोई मतलब सीक्रेट नहीं है, ही हैड अ टफ लाइफ। और हमें नहीं पता किसने, कौन साथ खड़ा था कौन नहीं था। ही सीम्ड ग्रेटफुल टू सम पीपल जिन्होंने उसका साथ दिया ट्रबल टाइम में, जो उसको वापस रिहैब की तरफ बार बार लेकर आए। लेकिन and he not just spend his money on his own rehabilitation. उसने अपने घर को बकायदा he made it into a rehabilitation. बिल्कुल, एंड उसमें बहुत सारे लोगों ने रिहैब की. सो अगेन अंडरस्टैंड कि वो he did not want to go to the drugs, he wanted to get rid of it, but it becomes so difficult after a time. इसका जो ये यहाँ पे है ना जो मसला, ये सबसे बड़ा मसला होता है, ये समझने की चीज ये होती है। बहरहाल, लेजेंडरी कैरेक्टर, मतलब बेस्ट, वन ऑफ द बेस्ट कॉमिक कैरेक्टर्स ऑन टीवी एवर रिटन, मतलब फॉर मी। और अब जीनियस एक्टर, और मतलब गॉन टू सून, यही कह सकते हैं हम, क्योंकि बहुत सारी चीजें थी जो वो अभी कर सकता था और वक्त ने इजाजत नहीं। तो ये है सिलसिला लाइफ का। Could it be any more depressing? वो वे कहते हैं ना, वो उसमें है ना कि so no one told you life was gonna be this way। यही है। Goodbye, Matthew Perry. अब इसका मतलब है कि every time we are going to watch Friends, It's it's going to be going to difficult, be it's difficult going to be difficult, but because Friends is everywhere. हाँ, अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग दूसरे लोग कहते जनरेशनल है हैं ना, जनरेशन है ना। आप आप नई जनरेशन डिस्कवर कर रही हैं उसको, और वो अपनी तरह से उससे एसोसिएट कर रही हैं, कैरेक्टर से उसी तरह एसोसिएट कर रही हैं। मतलब हमारे लिए तो फ्रेंड्स वाज अ रेफ्यूज इन डार्केस्ट ऑफ टाइम्स। तो defense mechanism, as Chandler Bing would say. हाँ, मतलब बहुत सारे लोगों को आपकी लाइफ में सुबह शाम नजर आते होंगे who makes jokes when they are uncomfortable। तो all this comes from Chandler Bing। तो यही है सारा सिलसिला। चल क्या कर laugh at your own stupidity, laugh at your own jokes, laugh at your own situation।